नमस्कार, मैं आर.के. यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आर.के. में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपने थंबनेल पढ़ा, बात हो रही है ऑटो अपग्रेडेशन इन आईआरसीटीसी। मतलब आप जब भारतीय ट्रेन में जब यात्रा करते हैं तो उसमें ऑटो अपग्रेडेशन एक फैसिलिटी देता है रेलवे। वो क्या है, कैसे यूज होती है, मैं बताऊंगा आपको। आपकी ऑनलाइन टिकट हो चाहे ऑफलाइन टिकट हो, दोनों ऑप्शन में मैं आपको बताऊंगा कि ऑटो अपग्रेडेशन क्या होता है, कैसा लगे यदि आपने स्लीपर क्लास के लिए पैसे दिए हों, स्लीपर क्लास के लिए 500-700 रुपये आपने पे किया हो और आपको वही 3000 रुपये फर्स्ट एसी में आपको यात्रा करने का मौका मिले। यही ऑटो अपग्रेडेशन है। ऑटो अपग्रेडेशन में एक सिंपल भाषा में बताऊं तो आपके द्वारा जितना भी पे किया गया है, जिस भी क्लास में पे किया गया है, उससे अपर क्लास में, रेलवे के अपर क्लास में जब भी आप किसी ट्रेन में यात्रा करते हैं, उसके लिए जो आप टिकट बुक करते हैं, जनरल टिकट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्लीपर या थर्ड एसी सेकंड एसी इसकी बात कर रहा हूँ। जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो उसमें टिकट बुक करते समय एक ऑटो अपग्रेडेशन का एक फीचर होता है। यदि आप हम उसमें क्लिक करते हैं तो हमारे पास में एक ऑप्शन होता है कि यदि उस सीट आपने टिकट करी है, उस डब्बे में यदि सीट खाली नहीं होके अपर क्लास में सीट खाली होती है और यदि आपने वो फीचर चाहा है, उसको क्लिक किया है, तो आपको अपर क्लास में सीट मिल जाती है। जैसे मान के चलो आपने स्लीपर क्लास की सीट करी हो और स्लीपर क्लास में सीट बुक हो गई हो, कंप्लीट फुल हो गया, आपको सीट अवेलेबल हो गई, आपको सीट अलॉट हो चुकी है। जैसे मान लो S2 में 5 नंबर सीट आपका, लेकिन सीट बुक हो गई, ट्रेन के डिपार्चर से पहले, चार्ट बनने से पहले एसी में सीटें खाली रह गई हैं और स्लीपर में किसी दूसरे पैसेंजर की वेटिंग रह गई है, तो आपका जो कंफर्म सीट है उसको वो एसी क्लास में कन्वर्ट कर देता है, एसी में आपकी सीट अलॉट कर देगा और जिसकी वेटिंग है वो स्लीपर क्लास में उसको दे देगा। ये सभी पैसेंजर को नहीं मिलती है। जिसने फॉर्म भरते वक्त ये ऑप्शन में क्लिक किया हो, चाहे टिकट ऑनलाइन हो तो आपको क्लिक करना पड़ेगा। यदि आपने टिकट आपने ऑफलाइन करी है, रेलवे के काउंटर पे जाकर टिकट करी है, तो आपको वहां उस फॉर्म में जो भरा हुआ फॉर्म उसको इस जगह जहां एक बॉक्स बनाया हुआ है इसमें आपको क्लिक करना है। बहुत सी बार, जैसे एग्जांपल के लिए स्क्रीन की आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे ये ऐसे ऐसे आपका ऑटो ऑपरेशन होता है। ये रहा सेकंड, फिर ये रहा थर्ड, ये रहा, इस तरह बहुत से ऑप्शन है। बहुत सी बार ऑटो ऑपरेशन में हर बार करता हूँ तो बहुत बार होता है। किसी दूसरे की टिकट भी करता हूँ समाज सेवा के तौर पे, तो उसमें भी कई बार ऑटो ऑपरेशन आता है। आपने स्लीपर का पैसा दिया, आपको थर्ड एसी हो सकता है, सेकंड एसी हो सकता है, फर्स्ट एसी हो सकता है। आपने थर्ड एसी का दिया, आपका सेकंड एसी हो सकता है, फर्स्ट एसी हो सकता है। आपने सेकंड एसी का दिया, हो सकता है आपका फर्स्ट एसी हो जाए, लेकिन आपको क्लिक करना ही पड़ेगा। क्लिक नहीं करने पे नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी को एसी में एलर्जी हो तो उसका नहीं होता है, तो वो क्लिक नहीं करता तो उसका नहीं होता है। सिर्फ रेलवे अपने आप नहीं देती है, आपने किया हो तो ही देती है। आपको लाइव करके दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करिए, जरूरतमंद को शेयर करिए। एक वीडियो जरूर इससे पहले भी आ चुका है, बहुत से वीडियो आ चुके हैं जो इससे जस्ट लेटेस्ट पहले आए। विकल्प ऑप्शन क्या होता है, आपकी मान लो वेटिंग टिकट है, आपको कंफर्म टिकट किस तरह आपको मिलती है विकल्प ऑप्शन चूज करके, वो वीडियो आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर चेक करिएगा। एक होता है कि हम बाइक वगैरह कैसे बुक करें ट्रेन में, वीडियो आ चुका है, आप जरूर चेक करिएगा। वेटिंग लिस्ट क्या होता है, पी क्यू डब्ल्यू एल क्या होता है, टी क्यू डब्ल्यू एल क्या होता है, आर एल डब्ल्यू एल क्या होता है, जी एन डब्ल्यू एल क्या होता है, ये वेटिंग लिस्ट क्या होती है और कौन सी पहले कंफर्म होती है, एक ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, आप जरूर चेक करना। एक है कि कितने प्रकार के कोटे होते हैं रेल में टिकट करते वक्त, कितने प्रकार के कोटे होते हैं, जरूर चेक करना। एक है कि रिफंड एंड कैंसिलेशन रूल क्या है, लेटेस्ट रूल क्या है, कितने घंटे पे कैंसिल करने पे कितना पैसा मिलता है, कितने घंटे पहले कैंसिल करने पे कितना मिलेगा, फुल कब मिलता है, हाफ कब मिलता है, सारी वीडियो उसमें वीडियो में बताया गया, जरूर चेक करें। चार्ट का टाइम बदल गया है रेलवे में, पहले 8 घंटे और 4 घंटे में बनता है। यदि आपकी 2 बजे से पहले है तो रात को ही 9 बजे ही बन जाएगा, मतलब बहुत देर पहले ही बन जाएगा आपका। 17 घंटे पहले आपका चार्ट बन रहा है तो आपको अपनी यात्रा कर सकते हैं, वो वीडियो भी आ चुका है, जरूर चेक करिएगा। ओटीपी ऑथेंटिकेशन क्या होता है, किस तरह टिकट होती है, किस तरह नहीं होती, तत्काल टिकट किसकी पहले होती है, किसकी नहीं होती है, सब कुछ वीडियो आ चुका है, जरूर चेक करिएगा। वीडियो शुरू करते हैं टाइम गवाए बिना, जिसमें आपको लाइव दिखाता हूँ। आप बगल में स्क्रीन में देख सकते हैं, जैसे मेरे ये फ़ोन मैंने चलाया, ये मेरा आईआरसीटीसी का अकाउंट है। अकाउंट आप ओपन का आपको करना पड़ेगा। मैं पहले ऑनलाइन की बात करता हूँ, बीच में ऑफलाइन का भी आपको बता दूंगा। ये खुला, ये इसमें कुछ अलर्ट है कि आपको आधार किस तरह वेरीफाई करना है, कितनी तारीख से विदाउट आधार के आपका तत्काल टिकट नहीं होगा। 1 जुलाई के बाद 2025 के बाद आपका बिना आधार ऑथेंटिफिकेशन तत्काल टिकट नहीं होगा। और 12 जुलाई के बाद में यदि आप ओपन टिकट करते हैं तो स्टार्टिंग के 10 मिनट में आधार वाले का ही टिकट हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा।
ये खुल के इसमें ट्रेन, फ्लाइट, बस, होटल, टूरिज्म वगैरह का है। इसमें डे टाइम रूम बुक करते हैं तो आप इस क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ट्रेन की बात करें तो हम ट्रेन पे क्लिक करेंगे। ट्रेन पे क्लिक करने पे आपका ये एक मेन्यू खुलता है, इसमें टिकट बुक है, आपकी कितनी बुक करी है वो आपका इसमें दिखाएगा, अपकमिंग जर्नी आपकी कौन-कौन सी है, कैंसिल टिकट कैसी होती है, रिफंड क्या है, चार्ट बन गया उसमें कितनी वैकेंसी है, आपकी ट्रेन कौन सी है, कौन-सा शेड्यूल आपका फिलहाल कहाँ पर है, सब कुछ इसमें दिखाएगा। हमें बुक टिकट पे क्लिक करना है, तो हम बुक टिकट पे क्लिक करते हैं और इसमें सब कुछ है। इसमें दिल्ली मेट्रो, दिल्ली से यदि आपकी ट्रेन स्टार्ट हो रही है, लास्ट हो रही है, तो आपको दिल्ली मेट्रो पे क्लिक करके आप पीएनआर, इसी पीएनआर से आप वो टिकट भी बुक कर सकते हैं मेट्रो की। जैसे हमें फ्रॉम और टू दिखाएगा, फ्रॉम में जैसे हमें जाना है, इसमें फिलहाल खातीपुरा ऑलरेडी लिया हुआ है, खातीपुरा से सीतापुर है, तो हम ये फ्रॉम में खातीपुरा है, टू में सीतापुर है। इसमें फिर एक क्लास आता है, कौन कौन सी क्लास में आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हमें टोटल क्लास देखनी है, एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी, स्लीपर, सब कुछ करता है तो हम ऑल क्लास रखेंगे। यदि हम सिर्फ स्लीपर का करना है तो स्लीपर पे क्लिक करेंगे। कोटा आता है, कोटा क्या कौन सा कोटा होता है ये सब एक वीडियो आ चुका है, जरूर चेक करिएगा। हम जनरल कोटा है, लेडीज तत्काल, लोअर बर्थ किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है, प्रीमियम तत्काल क्या होता है, पर्सनल डिसेबिलिटी क्या होता है, ड्यूटी पास क्या होता है, सारा कोटा है, इसमें ही क्लिक करिएगा। इसमें फिर आपको डेट क्लिक करना है कि किस डेट में आप जाना चाहते हैं। जैसे ये मैं जाना, मुझे कहाँ से है, मुझे अलवर से जाना है, कहाँ जाना है, सीतापुर जाना है। तारीख आपको सेलेक्ट करना है, इस डिपार्चर डेट जो 10 सितंबर रखा हुआ है ये आज की डेट है। इस पे क्लिक करके हमें वो तारीख सेलेक्ट करना है जिस तारीख को हमें जाना है। जैसे मुझे 1 अक्टूबर को जाना है अलवर से सीतापुर, तो मुझे 1 अक्टूबर के यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। बाकी यहाँ मुझे सर्च ट्रेन का जो ऑप्शन दिखाया है, सर्च ट्रेन पे क्लिक करने पे जितनी भी ट्रेनें आएंगी वो सर्च आ जाएगी, जिसमें सिर्फ एक ट्रेन है, ये खंडवा GTNR स्पेशल है 05024। हमें स्लीपर टिकट लेना है, स्लीपर पे क्लिक करना है। स्लीपर पे क्लिक करने पे हमें दिखता है कि 1 तारीख को 353 सीट अवेलेबल है, हमें 1 तारीख पे क्लिक करना है। उसके बाद में हमें पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करना है। सेकंड एसी में इतनी सीटें हैं, सेकंड एसी में जैसे 27 है, थर्ड एसी में भी थी, स्लीपर में जो मुझे स्लीपर में करना है तो मुझे 1 तारीख को स्लीपर में क्लिक करना है। पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करते हैं, ये पिन मांगता है। ये फिंगरप्रिंट से किया हो तो बहुत जल्दी हो जाता है, फिंगरप्रिंट से कैसे होता है एक ऑलरेडी वीडियो में बता दूंगा अभी। एक तारीख क्लिक करेंगे, पैसेंजर डिटेल, हमें पैसेंजर डिटेल मांगेगा तो हमें पैसेंजर के जितने भी पैसेंजर हमें जाते हैं उसमें ये जो मेरी ऑलरेडी लिस्ट इसमें है वो लिस्ट आएगी, हमें उसमें ध्यान नहीं देना है। हमें यदि इसी पैसेंजर में से होता है तो हमें ये क्लिक कर देना है, इसी पैसेंजर में नहीं होता तो हमें दूसरा क्लिक करें। एक बुक आया था उसमें लिखा हो कि सीनियर सिटीजन के लिए कंसेशन है, वो अभी कंसेशन बंद किया हो रेलवे ने, हम इसके कर देंगे। हमें ऐड न्यू पे क्लिक करना है। इससे पहले हम देख सकते हैं कि इसमें अलवर से है 20:33 बजे है, सीतापुर 8:50 पे 2 अक्टूबर को पहुंचाएगी। और ये इसमें कोच है, बोर्डिंग है, बोर्डिंग हमें अलवर ही चाहिए। यदि आप अलवर के अलावा कहीं बोर्डिंग चेंज कर सकते हैं, इस पॉइंट पे जाके बोर्डिंग जो अलवर जंक्शन दिखाया है उसको चेंज कर सकते हैं हम। आप बोर्डिंग में जैसे अलवर के अलावा भी कहीं हो तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मुझे अलवर ही चाहिए तो अलवर ठीक है, अभी आपको मान लो कहीं रेवाड़ी, गुड़गांव, दिल्ली कैंट वगैरह चाहिए तो आप वो क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ऐड में करते हैं तो उसमें नाम आता है, सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे, किसी कोई भी हो हम उससे सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं। नाम जरूरी नहीं कि पूरा ही लिख पाए, लेकिन कम से कम पहला जो शब्द है वो जरूर लिखिएगा। जैसे में कैलाश चंद हो सकता है, कैलाश यादव हो सकता है, कैलाश कुछ भी हो सकता है, कैलाश आपको जरूर लिखना है। उसके अलावा उसके बाद में उसकी एज लिखनी होती है हमें, एज कितना, एज एग्जैक्ट लिखिएगा क्योंकि एज के हिसाब से ही आपको उसमें प्रेफरेंस मिलता है, आपको सीट का प्रेफरेंस मिलता है, टिकट होगी या नहीं होगी, कहीं ना कहीं एज पे डिपेंड करता है। उसके अलावा उसका मेल या फीमेल है, ट्रांसजेंडर कोई भी हो 100% लिखना है, हमें गलत नहीं लिखना है। उसका मेल या फीमेल जो भी हो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद उसकी नेशनलिटी वो इंडियन है या आउट ऑफ इंडिया वाला है, हमें उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें सीट प्रेफरेंस का चाहिए, आपको सीट कौन सी चाहिए, आपको लोअर सीट चाहिए, लोअर पे क्लिक करना है। मिडिल वाला मिडिल पे क्लिक करेगा, अपर वाला अपर पे क्लिक करेगा। जिसको साइड लोअर चाहिए वो साइड लोअर पे क्लिक करता है, जिसको साइड अपर चाहिए वो साइड अपर पे क्लिक करता है। जिसको नहीं चाहिए नो प्रेफरेंस, कैसी भी टिकट और रेलवे देगा जो देगा। कोशिश करिए कि यदि आपकी वेटिंग हो तो आप प्रेफरेंस नहीं लिखें। यदि वेटिंग टिकट आ रही है तो प्रेफरेंस अवॉइड करें, कहीं ना कहीं आपका कंफर्म होने का चांस ज़्यादा रहता है। हाँ, यदि आपने कंफर्म अवेलेबल सीट है तो आप अपनी सीट इच्छा अनुसार मांगिए, अन्यथा अपने आप रेलवे देता है तो उसमें कहीं कोई इश्यू नहीं है। अब जैसे मुझे इसमें साइड अपर लेना है तो मैंने साइड अपर पे क्लिक किया है। इस तरह ये 3 हो गया है। एक बार में 6 पैसेंजर का हम टिकट कर सकते हैं। टोटल 6 का 6, आपको नाम, उसकी उम्र, आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर उसकी एज, मेल या फीमेल,
और कौन सी सीट उसको चाहिए। इंडियन है, आउट ऑफ इंडिया वाला है, सब कुछ इसमें। अब जैसे चिराग है, 10 साल का है, इसमें अलॉट बर्थ, यदि अलॉट बर्थ करते हैं तो आपसे फुल फेयर लगता है, इसमें फुल फेयर लगता है। यदि इसमें आप अलॉट बर्थ नहीं करते हैं तो इसमें लिखा है कि बर्थ अलाउ नहीं होगा, उसका आधा चार्ज लगेगा। 5 साल से नीचे वाला फ्री रहता है, 5 से 12 साल वाला में आधा चार्ज लगता है। यदि आप फुल टिकट लेते हैं, सीट लेते हैं, तो आपको पूरा किराया लगेगा। जैसे अलॉट बर्थ पे किया तो इसमें बोल दिया कि आपको पूरा चार्ज लगेगा। मुझे सीट लेनी है, मैंने क्लिक कर दिया, पूरा चार्ज लगेगा। 4 आदमी हो गए हैं। उसके अलावा फिर मुझे लास्ट 5 आदमी को पैसेंजर का टिकट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मुकेश सैनी नाम है, एज इसका लिख दिया है मैंने 35, ये मेल है। सेलेक्ट बर्थ में इसका मैं चाहूँगा इसमें लोअर सीट मिले। एड, ये 5 ऐड हो गए हैं। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, नाम, एज, मेल या फीमेल, लोअर बर्थ, अपर बर्थ कौन सी है वो आप सब इसमें चेक कर लीजिएगा। इसमें नीचे लिखा हुआ है 5 साल से ऊपर वाला और 12 साल से कम वाला फ्री है, 5 से कम वाला फ्री है, 5 से 12 का आधा टिकट है। सीट लेते हैं तो उसका पूरा टिकट लगेगा। यदि 5 से कम है तो भी आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा, वो फ्री रहेगा, उसमें किराया नहीं लगता है। लेकिन किसी अनहोनी की घटना में आपको जब पैसा मिलता है वो उसमें मिल सकता है। आप मोबाइल नंबर लिखिएगा इसमें, मोबाइल नंबर और मेल आईडी अलॉट है। कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, जिसकी मैं बात कर रहा था वो यही है। ये ऑटो अपग्रेडेशन में आपको क्लिक करना है। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं इस ऑटो अपग्रेडेशन पे, तो आपकी स्लीपर से सीट थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी में हो सकती है। यदि स्लीपर फुल हो जाए और थर्ड एसी, सेकंड एसी में चार्ट बनने से पहले तक आपकी सीट वहाँ खाली है तो उसमें अपग्रेड हो सकती है। आपको कंफर्म क्लिक करना ही पड़ेगा। बुक ओनली, यदि आप बुक ही करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा कि मुझे वेटिंग है तो नहीं अलॉट होगी। अब इसको एक बार सरसी तौर पे आप देख लीजिएगा। पैसेंजर की डिटेल आपकी ये 20:33 बजे है, 1 तारीख को चलेगी, 2 तारीख को पहुंच आएगी। आपका स्लीपर क्लास है, 4 एडल्ट है, 1 चाइल्ड है, जनरल है, अलवर्थ से है। 1 तारीख को इसकी नाम, एज, मेल फीमेल, लोअर बर्थ वगैरह ये सब चेक कर लीजिएगा। आपकी मेल आईडी कहाँ जाता है, एंड आपका मोबाइल नंबर ये है। इस पर आपको चला जाएगा, कैप्चा कोड इसमें रखेंगे तो ये सीधा आपने को टिकट बुक पे लेके जाएगा। कैप्चा कोड सेम रखिएगा तो आपको वही चीज़ जहाँ हमें तुरंत हो जाएगा। कैप्चा कोड आता है तो बाद में फिर इश्यू रहता है, तत्काल वगैरह में ज़्यादा इश्यू इसमें तो फिर भी ये इसमें लिखा होगा कि आपकी टिकट किसी कारण से नहीं होती तो 3 से 5 दिन में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। हालांकि विदिन 24 घंटे में आपका आ जाता है। 2164.5 हुआ। अब सीधा मैं फ़ोन पे से करूँगा तो मैं फ़ोन पे जाऊँगा। फ़ोन पे क्लिक करता हूँ। फ़ोन पे क्लिक करने पे 2164.05 ये सीधा मुझे फ़ोन पे की स्क्रीन पे लेके जाएगा और इस तरह आपकी ये टिकट हो जाती है। उसके बाद ये फ़ोन पे पासवर्ड वगैरह मांगता है। पासवर्ड देने के बाद में आपकी टिकट कंफर्म हो जाती है। टिकट को आप व्हाट्सएप वगैरह कहीं भी भेज सकते हैं। ये था आपका ऑटो अपग्रेडेशन का। यदि आप ऑटो अपग्रेडेशन नहीं करते तो नहीं मिलेगा। ऑफलाइन के लिए जैसे ये आपको फॉर्म दिख रहा है, इस बॉक्स में आपको क्लिक करना पड़ेगा। यदि ऑटो अपग्रेडेशन होता है तो आपके बाद में चार्ट बनने पर आपके पास मैसेज आएगा कि मुबारक हो, आपको आपकी टिकट अपग्रेड हो गई है, स्लीपर से थर्ड एसी में हो गई है या फिर स्लीपर से सेकंड एसी में, जो भी होगा, जो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा उसमें आपका वो लिखा हुआ जाएगा कि आपकी सीट इसमें यहाँ से यहाँ तक आपकी सीट हो गई है, मुबारक हो। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है। तो इस तरह ये सीट है, फिलहाल ये स्लीपर की है। लेकिन जब भी ये मैंने ऑप्शन मांगा है, यदि होगी तो ठीक है, नहीं होगी। किस कंडीशन में होती है? स्लीपर क्लास में आपको सीट मिल गई है। स्लीपर क्लास में यदि दूसरा पैसेंजर आते हैं जिनको सीट वेटिंग रह जाती है और उस समय एसी में सीट यदि उनके पास खाली रहती है तो चार्ट बनने से पहले आपकी सीट एसी में कर दी जाएगी और जिनकी वेटिंग उनको स्लीपर क्लास में दे दिया जाएगा। यही था वीडियो। फिर भी यदि कहीं कोई इश्यू विकल्प वाले से, विकल्प वाला ऑप्शन भी आपका वीडियो है वो जरूर देखिएगा। इस ऑटो अपग्रेडेशन रिगार्डिंग कहीं कोई इश्यू आप जरूर चेक करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो यहाँ तक देखकर दिल की गहराई से बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।